तो जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। हम एक विषय सीख रहे थे जो अमृतसर में हुई घटना, उसमें जो निहंग भाइयों ने चलती प्रार्थना के ऊपर तलवार लेकर के हमला किया था, उसका ये आखिरी पार्ट है। पहला पत्रस में से हम देखेंगे कि क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। थोड़ी देर तेरा जीवता वचन समझ में आने के लिए कृपा दे। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, हमारी ज्ञान बुद्धि समझ खोल दे। जो भी भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग, नौजवान तेरा जीवता वचन सुने, पवित्र आत्मा आप उनके हृदयों को कायल करें और वो सच्चे उद्धारकर्ता को जान ले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आइए पहला पत्रस 2 का 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 वचन में पढ़ूंगा। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 19 से 25। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। यानी परमेश्वर की सेवा में है और उसके ऊपर अन्याय हुआ, इसलिए वो दुख उठा रहा है, क्लेश सह रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन उन लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। किनको? जो अमृतसर में उस समय प्रार्थना कर रहे थे, अगुओं ने क्या किया? विरोध किया। उन्होंने सही और उत्तम उदाहरण नहीं दिया, नमूना नहीं दिया। 20 वचन, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो तो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तो हमारे मसीहा ने भी दुख उठाया। तो यदि उसके पुत्र, बच्चे, मसीही, ईसाई नहीं, मसीही विश्वासी दुख उठा रहे हैं तो ये सुहावना है परमेश्वर के वचन के मुताबिक। लेकिन उस कलीसिया को ये बात सुहावनी नहीं लगी। 22 वचन, ना तो उसने पाप किया यानी प्रभु यीशु मसीह ने, और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, लेकिन इनके मुंह से तो क्रांति की बातें भी निकली कि हम क्रांति करेंगे। और उन्होंने किया, निहंगों के ऊपर पर्चे करवाए, उनको जेल में डलवाया, धरने प्रदर्शन, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक अनुशासन को भंग किया। तो ये एक मसीही विश्वासी का नमूना नहीं है। हाँ, नामधारी ईसाइयों का नमूना जरूर है। 23 वचन, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। कौन? हमारा मसीहा प्रभु यीशु मसीह। और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। तो ये है मसीहा के गुण, प्रभु यीशु मसीह के गुण। उसने दुख उठाया लेकिन किसी को धमकी नहीं दी। लेकिन आप लोग तो उस दिन से लेकर आज तक लगातार धमकियां देते आ रहे हो कि हम पूरे भारतवर्ष में क्या करेंगे? क्रांति करेंगे। आप लोगों को सही उपदेश का, वचन का पता ही नहीं है। पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। लेकिन ये उत्तम नमूना आप लोगों ने नहीं दिया। पहला पत्रस 3 का 8 वचन से 18 वचन तक मैं पढ़ूंगा। पहला पत्रस 3 का 8 से 18। अतः सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। लेकिन आप लोग बने नहीं। बुराई के बदले बुराई मत करो। निहंग भाइयों ने तो बुराई की, लेकिन आप लोगों ने भी तो बुराई के बदले बुराई की। तो फिर अंतर क्या रहा सच्चे मसीहियों में और अन्य जातियों में? लेकिन आप लोगों ने तो सच्चे मसीहियों का नमूना ही नहीं दिया। आप लोगों ने तो बुराई के बदले बुराई की। आगे लिखा, और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। आप लोगों ने आशीष नहीं दी, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, इस अच्छे दिन के स्लोगन को यहाँ से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लिया है। अच्छे दिन कब आएंगे? तो यहाँ से उन्होंने वो उठाया है कि अच्छे दिन। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है,
वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। आप लोगों ने जीभ को बुराई करने से नहीं रोका, आपके होठों में छल की बातें आई, तो फिर आप कैसे सच्चे मसीही और विश्वासी हो सकते हैं? आगे वचन कहता है, वह बुराई का साथ छोड़े, भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यदि आप सच्चे मसीही होने का उदाहरण और नमूना सही देते तो प्रभु की दृष्टि बुराई करने वालों के विमुख पहले से है। प्रभु देख रहा है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 13 वचन, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? आप लोगों ने तो भलाई करने के लिए और उत्तेजित नहीं हुए। 14 वचन, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। आप लोगों ने इसे धन्य नहीं समझा। पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, आप डरे भी और घबराए भी। 15 वचन, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने 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 मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। आप लोगों ने नम्रता और भय के साथ उत्तर नहीं दिया, बल्कि आप लोगों ने क्रांतिकारी विचारों के साथ उत्तर दिया, विरोध की भावना के साथ उत्तर दिया, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, बैर की भावना से आप लोगों ने विचारों और जो विचार अंदर हृदय में थे, मन में थे, वो आपके शब्दों के द्वारा बाहर आए। 16 वचन, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। अगर आपका चाल चलन अच्छा होता और वो अपमान कर रहे हैं तो परमेश्वर अपने आप उनसे निपटता, वो अपने आप लज्जित होते। आपको उनको लज्जित करने की आवश्यकता नहीं है, और हमें किसी को लज्जित करने का अधिकार और आज्ञा परमेश्वर नहीं देता। हमें तो परमेश्वर अपने दुश्मनों से प्रेम करने की आज्ञा देता है। 17 वचन, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। तो प्रभु की क्या इच्छा है? तुम भलाई करने के कारण क्या उठाओ? दुख उठाओ। 18 वचन, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। तो हमारे मसीहा ने भी दुख उठाया है। पहला पत्रस 4:1, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। तो हमारे मसीहा ने भी तो उठाया शरीर में दुख, लेकिन आप लोग शरीर में दुख उठाना नहीं चाहते। 3, 4, 5 वचन, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। इससे वे यानी अन्य जाति अचंबा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। तो सच्चे मसीही क्या करते? उनका साथ नहीं देते। ऐसे भारी लुचपने और लुचपन जैसे कामों में सच्चे मसीही, सच्चे विश्वासी अन्य जातियों का कभी भी साथ नहीं देते। तो फिर उनकी लड़ाई कौन लड़ता है? सेनाओं का यहोवा। 12 से लेकर 16 वचन भी मैं पढ़ना चाहूंगा। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। आप लोगों ने नहीं किया आनंद, विरोध किया, तमाशा किया, शोर शराबा किया, क्रांति के नारे लगाए और पूरे भारत में माहौल खराब किया, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय यानी प्रभु यीशु मसीह जब गुप्त आगमन में प्रकट होगा, प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। तो आनंदित और मगन कौन होंगे? जो मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं, ना कि वो जो विरोध करते हैं। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। आप लोगों ने निंदा नहीं सही, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए।
पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो। परंतु आप लोग तो शर्मसार हो गए कि हमारे ऊपर ऐसे कैसे इन्होंने हमला कर दिया। पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। आप लोगों ने परमेश्वर की महिमा नहीं की। आप लोग भौचक्के रह गए कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। अब पहला पत्रस 5 का 7-8 भी हम देखते हैं। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। किस पर? परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इसका मतलब आपने अपनी चिंताएं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नहीं डाली और आपको विश्वास नहीं है कि उसको आपका ध्यान है, इसलिए आपने अपनी चिंता और अपना ध्यान कहां डाला? FIR करवाने में। कहां डाला? SHO से, SP से, डिप्टी कमिश्नर से, डिप्टी कलेक्टर से, इन तमाम आला अधिकारियों से न्याय पाने के लिए आपने अपना समय और ऊर्जा वेस्ट की, आपने बर्बाद की। लेकिन वचन क्या कहता है? अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, यानी प्रभु यीशु मसीह पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इसका मतलब स्पष्ट है कि आपका ध्यान आपके प्रति परमेश्वर का ध्यान नहीं था, इसलिए आपने संसार के प्रति न्याय की मांग की। 8 वचन, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आप लोग सचेत नहीं रहे। एक वचन और पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। लूका 23 का 34। लूका 23 का 34। यहाँ पर कितना उत्तम उदाहरण हमारे मसीहा ने दिया है माफी का। उन्होंने, जिन्होंने क्लिक होके उनके हाथों में प्रभु यीशु मसीह उनको माफ करता है। लूका 23 का 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, यानी अपने परमेश्वरत्व को, पहले व्यक्तित्व को कह रहा है, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। तो हमारा मसीहा माफ करना सिखाता है। तो यहां पर जो अमृतसर की घटना में क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, इस सवाल जवाब का जो प्रभु के आत्मा ने मुझे सिखाया, आज ये समाप्त हुआ। मेरी हाथ जोड़ के विनती है इन सभी भागों को, वो भाई लोग जरूर सुने जो उस प्रार्थना सभा में थे, वो अगुवे लोग जरूर सुने जो उस प्रार्थना सभा में थे, और परमेश्वर का आत्मा आपकी ज्ञान बुद्धि समझ खोले और आप इन परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करके, घुटने टिका के, प्रायश्चित करके, मन फिरा के, उन गलतियों को प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख रख के, पवित्र आत्मा से माफी मांगते हुए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से माफी मांगते हुए, एक नए समर्पण के साथ, नए सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ें। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। धन्यवाद करते खुदावंत, तेरा वचन समझ में आने के लिए कृपा दिया और गहराई से आप हमें सिखाएं। जो भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान ये वचन सुने, आप उनके साथ बात करें, उनके हृदयों को, उनके मनों को आप कायल कर दें और इस उपदेश को वो ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएं। एक एक अंधकार की शक्ति का प्रभाव प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर। हमारी प्रार्थना को सुन लो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।